हेलो दोस्तों। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैक का लेक्चर एंड आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है पैरेंथेसिस मैचिंग, जिसके बारे में उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं सब चीज़ आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया पैरेंथेसिस मैचिंग। मान लो कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल लिया जैसे कि ये है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें सब चीज़ें समझना है कि अब हमें इसमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड आउट whether the parentheses are balanced or not, whether the parentheses are balanced or not। ठीक है, तो हम देखेंगे मतलब इसका क्या हुआ कि फॉर एवरी ओपनिंग देर इज अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, फॉर एवरी ओपनिंग देर इज ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देर इज ए, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, होप कि आपको समझ में आ रहा हो। मैं कोशिश कर रही हूँ अपना कि मैं इसको बहुत अच्छे से लिखूँ। ठीक है, तो फॉर एवरी ओपनिंग देर इज़ ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, हमें क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम इसको समझना चाहें तो इसके पीछे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक कैसे पता करते हैं स्टैक। हम एप्लीकेशन किसका पढ़ा है, स्टैक का, तो हम स्टैक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर द पैरेंथेसिस आर बैलेंस्ड नॉट फॉर एवरी ओपनिंग देर इज अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा अगर आप देखो तो पहले तो ट्रवर्स थ्रू द एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन के थ्रू, ये यहाँ पे एक बार और लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ट्रवर्स थ्रू द होल एक्सप्रेशन, ठीक है, and if it is opening bracket then push it into the stack। समझा, बताया है मैंने पिछले क्लास में पुश पॉप सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और जो मैंने कोड बताया मतलब स्यूडो कोड बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, स्यूडो कोड या कोड बोल सकते हैं उसको, एक्चुअल कोडिंग हम करेंगे। तो जो भी पुश हो गया, ठीक है, तो उसका मान लो जो भी कोड था, ठीक है, तो हम पुश को एक फंक्शन बना दिए, पुश के फंक्शन में हमने उसका कोड लिख दिया कि पुश कैसे करते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन जो होगा ना वहाँ पे मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगी कि पुश कैसे करते हैं क्या करते हैं, वो पिछले वीडियोस में है। जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो पुश का एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें हम कोड लिख देंगे। तो यहाँ पे जब मैं कहूँगी कि यहाँ पे पुश करना है तो सिर्फ मैं उस फंक्शन को कॉल करके और पुश करा दूंगी। ठीक है, तो वो हम एक्चुअल कोडिंग में भी देखेंगे। तो पुश आपको पता होना चाहिए कि पुश में क्या हो रहा है, बस मैं यहाँ पे वो फंक्शन लिख दूंगी, आप समझना ना कि इसके बाद पुश होना है, और उसके अंदर क्या हो रहा है वो मैंने सब पिछले वीडियोस में बताया है, तो आप देख लो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो क्या होता है कि अगर ओपन ब्रैकेट है, लाइक इफ इट इज ओपनिंग देन पुश इट इनटू स्टैक। एक इस एक्सप्रेशन के लिए मैं समझा रही हूँ ये कॉन्सेप्ट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम बोले कि इफ इट इज ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, देन पुश इट इनटू स्टैक। पुश का कोड क्या है वो सब पता है, तो हम बस इसको एक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन बना दिया मैंने पुश का, समझो तो, और मैं बस पुश को कॉल करूंगी तो मतलब पुश करना है। ठीक है, पुश इट इनटू स्टैक, मतलब इस ब्रैकेट के लिए, ये ब्रैकेट जो है इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पुश करना है। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हमें क्या करना है, पॉप। ठीक है, अब देखते हैं हाँ, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो क्या हुआ, अगर स्टैक सारा करने के बाद पुश पॉप करने के बाद अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो मतलब क्या हो गया, पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है। क्यों, पैरेंथेसिस इज बैलेंस्ड। ठीक है, एंड इफ नॉट देन नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब हाँ, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया बट अभी भी ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट ये बचा हुआ है हमारे पास,
तो मतलब नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट स्टिल रिमेन्स then it is not balanced, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो हम इसको बहुत सारे ब्रैकेट्स के लिए भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। पहले हम क्या करते हैं कि अब जो मैंने ये लिखा, मतलब ये जो है इसका मैंने बताया कोई कॉन्सेप्ट कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो इसको मैं कोड में कैसे कर सकती हूँ वो भी बताती हूँ। लाइक टाइप ऑफ स्यूडो कोड, मतलब पूरा कोड ही लिखूंगी बट पूरा अच्छे से, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, उतना लिख दूंगी। और मैंने जैसे बोला कि पुश और पॉप मैं नहीं लिखूंगी कि पुश और पॉप में अंदर क्या हो रहा है, वो पहले बता चुका है। तो बस एक फंक्शन हम जब एक्चुअल कोडिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम पुश का फंक्शन बना लिया, उसके अंदर उसका पुश कैसे करते हैं वो बता दिया। तो यहाँ पे हम बस फंक्शन कॉल करेंगे कि अगर ये हो रहा है तो हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुश में क्या होता है, पॉप में क्या होता है, ठीक है। तो आप वो पहले का वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अब हम कोड देखते हैं कि हम इसको कोड कैसे करते हैं, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन के लिए स्पेशली बता रही हूँ, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ स्यूडो कोड ही हुआ, ठीक है। तो अगर हम देखें, मान लो हम इसको एक्सप्रेशन, मतलब इसको एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें एक फॉर लूप चलेगा, इसको सब जगह ट्रावर्स करना है, पहली चीज, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, expression of I is not equal to this, ठीक है, I प्लस प्लस, ठीक है। जब स्ट्रिंग एंड होता है, मतलब स्ट्रिंग का एंड डिनोट करता है, ये हम C और C प्लस प्लस में करते हैं, ठीक है। तो ये इस पे ज़्यादा ध्यान दो, ये इसका सिग्निफिकेंस है, मतलब ये चीज़ डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हमने लूप चलाई फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, जब तक कि एंड नहीं होता आई प्लस प्लस करते रहो स्ट्रिंग के लिए। तो ये उसको पूरे को स्ट्रिंग की तरह ही कंसिडर कर रहे हैं, हर ब्रैकेट को, एक पहला ब्रैकेट सबको स्ट्रिंग की तरह ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एंड डिनोट करता है, ठीक है। फिर हम देखें तो इसमें देख सकते हैं कि इफ़ जो एक्सप्रेशन आई है, ठीक है, वो किसके तरह है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट हमने दे दिया तो हमें क्या करना है, पुश करना है, पुश एक्सप्रेशन आई। फंक्शन बनाएंगे हम, उसमें कोड होगा, तो मैंने बता दिया जैसे कि, ठीक है। एल्स इफ एक्सप्रेशन आई इज इक्वल्स टू क्या, ये, तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, पॉप। हाँ, एक और चीज़, डायरेक्ट यहाँ पॉप नहीं करेंगे। अगर ये इज इक्वल्स टू ये ऐसा है, ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट बचा हुआ है और हम देखेंगे पहले कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी है तो भैया बैलेंस नहीं है और हमारे पास ये बच गया। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, तो हम उसको फिर पॉप कराएंगे, जो भी है उसमें ये वाला ब्रैकेट पॉप कराएंगे, ठीक है। तो इसके अंडर भी एक कंडीशन आ जाएगी कि इफ़ टॉप क्या थी एम्प्टी की कंडीशन, टॉप इक्वल्स टू नल। अगर एम्प्टी है तो ये क्या दे दे, एरर दे दे, ठीक है, एरर दे दे। नहीं तो इसके अंदर ही एल्स, अगर एक्सप्रेस जो, ठीक है, एल्स क्या करे, पॉप कर दे एक्सप्रेशन। समझ में आया, ये करेंगे, ठीक है। और हाँ, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब सब कुछ करेगा ये, अंदर करते रहेगा, फॉर लूप चलता रहेगा। फिर अब हमें लास्ट में देखना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो बैलेंस्ड है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो एरर है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ वही टॉप इक्वल्स टू नल, ये सारे चीज़ें करने के बाद सी आउट इज करेक्ट, मतलब कि ये बैलेंस्ड है, करेक्ट बोल सकते हैं। एल्स क्या, एल्स क्या बोल सकते हैं, एल्स सी आउट एरर, ठीक है। होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, दैट इज पैरेंथेसिस मैचिंग, कि हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए होना चाहिए। हम बैलेंस देखते हैं, बैलेंस है कि नहीं।
फॉर एवरी ओपनिंग देयर इज अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें ट्रावर्स करना होता है, इसको स्ट्रिंग की तरह मान लेते हैं और हमको ट्रावर्स करना होता है हर जगह, ठीक है। एंड देन इफ़ इट इज़ ओपनिंग ब्रैकेट, अगर ये चीज़ है तो हम क्या कर रहे हैं, पुश करेंगे, ठीक है, पुश करेंगे। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो अगर लास्ट में स्टैक एम्प्टी हो गया तो पैरेंथेसिस बैलेंस हो गया, अगर नहीं तो नहीं बैलेंस हुआ। अगर स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट्स अभी भी बचे हुए हैं मेरे पास, तो क्या होगा, बैलेंस नहीं है, मतलब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है बट फिर भी अभी क्या कहते हैं ये स्टैक एम्प्टी हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं बैलेंस है, ठीक है। तो अगर हम इसको कोड के फॉर्म में देखें तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 एक्सप्रेशन आई जो भी है, वो जो आई है इटरेट करेगा, मतलब ट्रावर्स करेगा थ्रू आउट, और ये एंड बताता है स्ट्रिंग का आई प्लस प्लस। अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश करेंगे, क्लोजिंग है तो हम कंडीशन देखेंगे कि क्लोजिंग है, हमें पॉप करना है। तो ऐसा तो नहीं कि स्टैक एम्प्टी है और हम पॉप करा रहे हैं, तो क्या पॉप करेंगे, तो हम पहले चेक करेंगे कि अगर स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो एरर आ जाएगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम पॉप कराएंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन आई को। एंड देन हम एट लास्ट सारा ट्रावर्स करने के बाद हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी हो गया है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया मतलब कि वो बैलेंस हो गया है, नहीं तो वो एरर है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।